वहीं खबर गोंडा जिले के ब्लॉक रुपईडीह से है, जहां पर विंग्स कंपनी द्वारा नियुक्त ट्रेनर अंकित तिवारी को जल जीवन मिशन के तहत ऑपरेटर प्लम्बर फीटर राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें उनको किट भी वितरित की गई है। मैं श्री प्रकाश शुक्ला गोंडा जिला के आरनगर मार्केट में खड़ा हूँ, जो रुपईडीह का ब्लॉक है। यहाँ पे एक जल जीवन मिशन हर घर जल हेतु प्रशिक्षण हो रहा है, जो विंग्स कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे इनका कुछ ट्रेड चल रहा है, जो प्रशिक्षण करवाया जा रहा है। तो कुछ लोगों का प्रशिक्षण हो भी चुका है। अब ये जो एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का जो प्रदेश सरकार है, इनका एक मिशन है कि हर घर में शुद्ध जल भेजा जाना है। तो उसी का मतलब हर घर में पानी की टंकी का निर्माण करके लोगों को वहाँ पे लगाया जाएगा। और लगाने उसी कंपनी द्वारा इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेड वाले लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। अब इनका ये जो किट है जल जीवन मिशन, आप देख रहे हैं कि जल जीवन मिशन हर घर जल हेतु प्रशिक्षण हो रहा है। कुछ लोगों को किट भी वितरित कर दिया है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि इस किट में क्या मिला है। ये लोग सेवा के भाव से काम करना चाहते हैं या फिर ये मतलब सैलरी या मानदेय के रूप में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। इस बेस में मैं ये बात करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार जी, ये बताइए कि जो जल जीवन मिशन हर घर जल हेतु प्रशिक्षण किया गया है, इसमें आप कहाँ से हैं? परसौरा महेशपुर के हैं। तो इसमें आप किस पद पे बनाए गए हैं? कुछ हुआ आपका? क्या बताया गया है कंपनी द्वारा? कंपनी द्वारा क्या बताया गया आपको? तो नहीं बताया गया है। राजमिस्त्री का आपको बताया गया है कि आप राजमिस्त्री के पद पर काम करेंगे। तो इसमें कुछ मानदेय की विषय बताया गया, नहीं बताया गया आपको? तो नहीं बताया। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें मानदेय के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये एक सेवा का काम है। आगे जैसे मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, योगी जी जो मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं, अगर इनके योजना में कुछ ऐसा आता है तो आपको जरूर। ऐसा कुछ नहीं है। तो इस कंपनी से बाद में ऐसा कुछ मत रखिएगा, बाद में ब्लेम मत लगाइएगा कि हम प्रशिक्षण का कुछ पे आता होगा, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। के जो विंग्स कंपनी के हैं, ब्लॉक के हेड हैं अंकित तिवारी जी हैं, जो प्रशिक्षण करवाते हैं। ये मैं इनसे बात करता हूँ कि इस कंपनी का क्या नजरिया है, किस बेस पे इनका प्रशिक्षण करवा रहे हैं। प्रशिक्षण के तौर पर कुछ लोग दौड़ करके आते हैं, अपना तेल खर्चा करते हैं, अपना समय देते हैं। तो ये सिर्फ सेवा भाव से काम करवाएंगे या कुछ इनको आंशिक रूप में या फिर जो भी इनकी मानदेय है या फिर इनका जो मेहनत के रूप में कुछ इनको देंगे कि नहीं देंगे, मैं बात करता हूँ। आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप बताइए, जो आपकी कंपनी ये प्रशिक्षण करवा रही है, तो किस बेस से करवा रही है? देखिए, ये हमारी जो ट्रेनिंग चल रही है जल जीवन मिशन, इसका मेन उद्देश्य है हर घर जल योजना। सरकार इस पे इन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, हमारी विंग्स कंपनी ट्रेनिंग करा रही है। अगर सरकार को कुछ देने का मनसा ना होता या सरकार को कुछ इन लोगों को सुविधा देने का मनसा ना होता, तो इन लोगों के आधार कार्ड के साथ साथ पासबुक की फोटोकॉपी सरकार न ये पता लगा है कि जैसे मान लीजिए आधार कार्ड के साथ में पासबुक जो ले रही है, सेविंग का शायद कुछ खर्चा आता है, उसको देने के लिए ले रही है। मान लीजिए बाद में अगर तो सरकार देती है इनको सैलरी के रूप में या मानदेय के जो भी मतलब है आर्थिक रूप से या या जो भी इनको देगी, उसके विषय में आपकी कंपनी ने कुछ बताया कि नहीं बताया आपको? देखिए, अब मैं बता दूं, सरकार के मंशा को कोई नहीं जान सकता। जब ये कंपनी काम कराना शुरू किया था, इसके पहले हम लोगों को पता नहीं था कि इस तरह भी होगा। सरकार के मन की मंशा कोई नहीं जान सकता। मैं भी बता दूं, ये काम इनको एक पहली चीज़, ये हर घर में शुद्ध जल पहुंचाना, ये तो पहली चीज़ समाज सेवा हुआ। दूसरी चीज़ें, सरकार इनको क्या देगी, सरकार इनको क्या मानदेय देगी, किस बेस पर रखेगी, ये हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो ये बताइए कि जिस तरह से मान लीजिए सरकार आपको मान लीजिए हर घर में शुद्ध जल की व्यवस्था करवा रही है, तो आप एक संस्था से काम कर रहे हैं। संस्था को हालांकि ये पता होगा कि जो हर घर में शुद्ध जल जाएगा उसका कुछ चार्ज होगा या फ्री आप कास्ट होगा? देखो, पानी शुद्ध होना ये भी बहुत ज़रूरी है। अब सरकार अपने हिसाब से वो खुद चुनेगी कि हमें इसका देना किस तरह का है। मुझे बस इतना काम सरकार ने बताया है कि इन लोगों को प्रशिक्षण दे करके उस लायक बनाओ जो मेरे आगे ज़रूरत में कामंद हो। अब इनको किस मानदेय पे रखती है सरकार, उसको किस तरह मॉडिफाई करती है, ये मुझे नहीं पता है। भाई, मेरा काम है, मैं आपके ज़िले में ट्रेनर हूँ, मुझे ये काम है इनको उस लायक प्रशिक्षण दे करके इनको बनाया जाए जो ये आगे सरकार की मंशा में कामरत हो, ये काम आए। अब सरकार उस काम के लिए इनको क्या मानदेय देती है, ये ना मैं जान सकता हूँ और ना ये हमारे साथ जो कार्यरत है हमारे
सहपाठी लोग ये भी नहीं जान सकते। अच्छा, ग्राम सभा से जिन लोगों को यहाँ पे आपकी संस्था में चुनना है वो सिर्फ प्रधान के माध्यम से होगा। इस पे जैसे मान लीजिए अगर कोई हर गांव में 2 पार्टी होती है तो उस पार्टी में मान लीजिए किसी का प्रधान से नहीं बनता है या कोई प्रधान के पक्ष का है तो मान लीजिए प्रधान अगर मान लीजिए अपने ही घर के लोगों को करवाने लगेंगे तो सरकार का सबका साथ सबका विकास का एक मिशन चल रहा है, तो उस पर जो अदर पार्टी को हो गया अगर वो उसमें जुड़ना चाहे तो उस पर क्या बताएंगे आप? हाँ, मैं बताऊंगा, क्योंकि जो हमारे कंपनी ने सूची प्रोवाइड कराई थी, हम लोग ग्राम सभा के एक मुखिया मानते हैं प्रधान को, जैसा कि उस मुखिया के माध्यम से हम लोगों को एक सूची प्रोवाइड कराई थी। अब आपके ब्लॉक रुपईडीह में 106 ग्राम सभा में पूरी सूची ना मिलते हुए जितनी सूची मिली है हम काम उस पर करवा रहे हैं। जितनी सूची मुझे मिली है, बाकी जो नहीं मिला है उस सूची के लिए हम लोग ग्राम सभा से प्रधान के प्रमाणित पे मानते हैं। भाई, जो सूची मुझे पहले मिल चुकी है वो प्रधान के माध्यम से मिली है और जो नहीं मिली है वो प्रधान के द्वारा प्रमाणित किए हुए पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले एक निवास ऑनलाइन करवा करके वो भी लगवाना चाहिए। मान लीजिए प्रधान के हाथ से हस्तक्षेप ना होता, अगर मान लीजिए अभी आप ऐसा कर रहे हैं कि प्रधान के सिर्फ कहने पर उन लोगों को मतलब चयनित करते हैं इसमें, तो कल भी ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ प्रधान के कहने पर ही पानी उन्हीं के घर में जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पहले से बोल दिया गया हर घर जल, तो पानी तो हर घर में जाना है। उनका कार्यरत उन कर्मचारी से कोई संबंध नहीं है। पानी का जो कार्यरत है हमारे, उनका और प्रधान के आदमियों से और प्रधान के विरोधियों से कोई मतलब नहीं है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब अभी प्रधान के कहने पर ही चयनित हो रहा है, उनके ही प्रमाणित कहने पर ही चयनित हो रहा है, तो कल अगर ऐसा ही इसमें भी होने लगा कि जब उन्हें प्रधान के ही सारे लोग इसमें हो जाएंगे, मान लीजिए उनको अगर नहीं देगा तो फिर भी विरोधाभास होगा, उसके लिए क्या आपने योजना बनाई है? देखिए, हम ज़्यादा न जानते हुए मैं आपको बताऊंगा, जो हमें सूची मिली है वो प्रधानों के माध्यम से ही मिली है। मैं पहले उन लोगों की ट्रेनिंग कराता हूं, जो नहीं मिली है वो एक पहले सूची के आधारित पे मान रख के मैं अन्य ग्राम सभा की जो सूची नहीं मिली है उस पर मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ। जो सूची नहीं मिली है वो प्रधान के प्रमाणित पे ही मैं करा रहा हूँ। तो ये बताइए, जो किट आप प्रोवाइड करवाते हैं, किट में क्या क्या रहता है? कौन कौन सा सामान रहता है? जैसे मान लीजिए राजमिस्त्री है या प्लम्बर है या फिटर है या जो भी ऑपरेटर है, राजमिस्त्री के किट में क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? अब राजमिस्त्री के किट में जो कार्य करने के लिए जितने इंस्ट्रूमेंट उनके लगते हैं वो उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक काम के मानक के हिसाब से रखते हुए। ना कि काम में बहुत ऐसे सामान लगते हैं जो वो अपने हिसाब से करते हैं मिस्त्री। मैं पूरा उनके माध्यम से न देते हुए जो सरकार ने हमें किटें मुहैया कराई है, मैं इन लोगों को बराबर देने का। अभी तक किसी राजमिस्त्री को आपने कोई प्रोवाइड करवाया किट? नहीं, अभी हमारा जो चला है, कल रजिस्ट्रेशन का कार्य चला है, अभी तक हमारे किट वितरण हो रहे हैं। हमारे ग्राम सभा वाइज किट वितरण हो रहे हैं। किट वितरण करने के बाद में मैं एक किट को रख करके और एक किट में जितने इंस्ट्रूमेंट होंगे उसके बारे में, उनका कार्य क्या हो रहा है उसके बारे में मैं एक एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दे करके यहाँ और इंस्ट्रूमेंट की पहचान कराएंगे। जो अंकित तिवारी जी उन्होंने बताया कि इस ब्लॉक में हर घर जल की एक योजना चल रही है। इसमें हर घर में जल, शुद्ध जल, यानी कि जो हमारे स्वच्छता मिशन की एक निशानदेही है, हर घर में जल पहुंचाया जाएगा। तो उसी के उपलक्ष्य में लोग ऑपरेटर, राजमिस्त्री, फिटर, प्लम्बर, इन लोगों की ट्रेनिंग करवा रहे हैं और ट्रेनिंग करवाने के बाद में जो भी हर ग्राम पंचायत में ट्रेनिंग बननी है उस पर उनको रखेंगे। अब देखते हैं कितना सफल होता है।